किशोरावस्था में आहार आयोजन प्रायोगिक जो मैंने आप लोगों को इसका किशोरावस्था में आहार आयोजन बताया था, अब ये प्रायोगिक में आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, ये शैशवावस्था का भी बताया था, बाल्यावस्था का भी आप लोगों पे डाली है मैंने चैप्टर। शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था ही तीव्र शारीरिक वृद्धि और विकास की अवस्था है, जिसके दौरान किशोर किशोरों के भोजन एवं पोषण संबंधी आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके साथ साथ किशोरवय में तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं, जिसके साथ किशोरों को सामंजस्य बिठाना होता है। किशोर किशोरियों के लिए सामंजस्य बिठाना होता है। किशोर किशोरियों के लिए संतुलित आहार तालिका 13.3 में भी दिया गया है। 17 से 18 वर्ष के लिए कि एक दिन का आहार आयोजन 13.4 में दिए गए। दिन भर के इकाइयों का विभाजन कुल इकाइयों की तालिका 13.5 के दौरान। अब हम बात करेंगे, देखिए बच्चों, पहली जो किशोरावस्था की जो संतुलित आहार की इकाई हम तैयार करेंगे, ये चीज़ तो है कि संदर्भ इकाई है। संदर्भ इकाई हमेशा वही रहती है। अनाज के लिए 30 रहती है, दालों के लिए, दूध के लिए 100, कंदमूल के लिए 100, हरे पत्तेदार के लिए 100, अन्य सब्जियों के लिए 100, फल 100, शक्कर 5 और तेल, ये तो हमेशा निश्चित ही रहेगा संदर्भ इकाई। ठीक है, उसके आधार पर हम ये बढ़ जाएगा 13 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए। बालक के लिए अलग रहेगा और बालिका के लिए रहेगा। ये इसकी इकाइयाँ रहेगी। मतलब हम मान सकते हैं जैसे कि बालक के लिए 14 रोटी ले सकते हैं हम, 14 रोटी ले सकते हैं। एक रोटी कम से कम छोटे आकार की जो बनती है, मध्यम आकार की 30 ग्राम अनाज से बनती है, तो 14 रोटी रहेगी, 2 कटोरी दाल रहेगी, 5 रहेगी, इकाई 5 रहेगा, तो यहाँ पे इससे गुणा करेंगे तो यहाँ कितना बने 500। आधा किलो दूध आएगा, 2 कंदमूल आएगा, एक हरे पत्तेदार सब्जियाँ 100 ग्राम रहेगी, अन्य सब्जियाँ 100 ग्राम रहेगी, फल 100 ग्राम का एक फल आ जाता है, और शक्कर रहेगा 7-35 ग्राम शक्कर रहेगी, और घी की जो मात्रा रहेगी वो 25 रहेगी, 5-25 रहेगी। बालिका की रहेगी 13 से 18 वर्ष के लिए, बालिका के लिए 10 रोटी रहेगी। ठीक है, 10 रोटी रहेगी, 2 कटोरी दाल रहेगी, और वो आधा किलो दूध रहेगा, और 100 ग्राम कंदमूल रहेगा, 100 ग्राम हरी सब्जियाँ रहेगी, 100 ग्राम अन्य सब्जियाँ रहेगी, फल 100 ग्राम रहेगा, और इसमें शक्कर की मात्रा थोड़ी कम रहेगी बालिका में। ठीक है, जो 6 पंजे 30 रहेगा इसमें, और 25 ग्राम तेल की मात्रा रहेगी। नेक्स्ट जो सारणी आप लोगों को, ये एक सारणी आपको बनानी होगी, प्रैक्टिकल के अंदर याद करना है आपको ये चीज़ें अच्छे से, और आपके प्रायोगिक रहेगा, ये आपका प्रायोगिक में बन के आपके प्रश्न आएगा बच्चों। ठीक है, आपका एग्जामिनर जो मैडम आएंगी या सर आएंगे, जो भी आपके क्या लेते हैं वो तो उन पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप लोग का ये इजी रहेगा कि अच्छे से पहले से 1-2 बार आप उसको देख लें, पढ़ लें, तो वैसे भूलते नहीं हैं। अधिगम ज़्यादा होता है देखना, सुनना और अपने आप से करना। ठीक है, तो हमेशा के लिए बहुत दिनों तक ही वो चीज़ याद रह जाती है हमें। अब हम 17 से 18 वर्ष के एक दिन के आहार आयोजन की सामग्री करेंगे। इसमें भोजन के लिए ये आपको याद रख लेना है बच्चों। इसमें 6 कॉलम बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें भोजन का समय आ जाता है, मेनू आ जाता है, परोसने की मात्रा, सामग्री, मात्रा मिली, और इसमें भोजन समूह इकाई, कितनी इकाई है। ठीक है, सुबह के नाश्ता, सुबह सुबह हम प्रथम नाश्ता कब लेंगे, 8 साढ़े 8 बजे का रहेगा। ठीक है, उसका स्कूल अगर वो 10 बजे का है तो ये सब चीज़ें हो रही है। फिर मेनू में वो दूध व सैंडविच लेगा, 1 गिलास दूध रहेगा, 4 सैंडविच रहेगा, दूध, शक्कर, ब्रेड, दही अनाज से बनता है, कंदमूल है। फिर इसमें मात्रा इकाई की आ जाती है, 200 ग्राम दूध आ जाता है, शक्कर 10 ग्राम आती है, और फिर ब्रेड अनाज 100 ग्राम है, और इसके कंदमूल 75 है। इसके इकाइयों में हम बांट रहे हैं, 2 इकाई है टोटल में से, जो ये कुल रहता है ना, इसमें से टोटल में से जो इकाई बनती है वो। अब दूध की इकाई 2, 5 में से 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, शक्कर की 5 थी यहाँ पे, शक्कर की 5 थी, 5 में से यहाँ पे 2 ले लिया है। ब्रेड अनाज में आ रहा है, अनाज हमारा कितना था, अनाज हमारा था 14 था, 14 में से हमने कितना ले लिया यहाँ पे, 14 में से अनाज ले लिया, 3 ले लिया, कंदमूल ले लिया, कंदमूल 3/4 रह गया यहाँ पे। कंदमूल कितना था, कंदमूल की इकाई 1 थी। ठीक है, 3/4 कंदमूल आ गया। कंदमूल मतलब जड़ से संबंधी जो भी सब्जियां, जो पदार्थ मिलते हैं वो होता है। अब दोपहर के भोजन की बात करेंगे। दोपहर के भोजन में दोपहर के भोजन में चपाती रहेगी, 3 चपाती रहेगी गेहूं के आटे में, जो 3 इकाई ले लिए। इधर घी लेंगे, चावल लेंगे 60 ग्राम, चावल लेंगे 60, 2 इकाई मान ली है। राजमा है
एक टमाटर है, टमाटर फल के अंदर आता है, कंदमूल आ जाता है, प्याज, तेल आ जाता है इकाई में, एक भिंडी की सब्जी, कद्दू का रायता, कद्दू की इस कटोरी, भिंडी की सब्जी 75 ये इसकी ग्राम मात्रा इकाई में है बच्चों। रायता है शाम की चाय के लिए, चाय के समय 1 कप दूध, शक्कर, बेसन की दाल का कुछ बना हुआ, बेसन के चिलड़े भी ले सकते हैं और फ्रूट चाट भी ले सकते हैं, सेव पपीता अंगूर की बनी हुई, ये इसी की इकाइयाँ हैं। रात्रि के भोजन के समय में जो चपाती 5 चपाती रहेगी, गेहूं का आटा 150 5 इकाई रहेगी, घी की रहेगी, पालक पनीर की सब्जी बनेगी, सेवई की खीर बनेगी, सलाद बनेगा, पनीर, दूध, टमाटर, प्याज इसकी इकाइयाँ आ जाती हैं इसके अंदर। फिर इनके आधार पर जो हमने ये इकाइयाँ ली है, यहाँ पे जो इकाइयाँ ली है, इस साइड में जो इकाइयाँ चल रही है ये, ठीक है, ये वाली जो इकाई चल रही है इसको हमने इन कॉलम में हमने इसको बांट दिया है, इस कॉलम में हमने इसको ले लिया है, ठीक है। नाश्ता है, सुबह का भोजन है, ये इकाई है। इस कितने दिन में अनाज कितना आ रहा है, नाश्ते में 3 आ रहा है, दोपहर भोजन में 3 और 2 आ रहा है, फिर रात्रि के भोजन में आ रहा है, टोटल 13 इकाई आ रही है। फिर दालें आ रही है, 2 बार दाल ले ली तो टोटल इकाई बन गई, 2 बन गई है। दूध बना है 2, आधा आधा 3 4 5 5 इकाई बन गई। कंदमूल बना है 3/4 1/2 1/4 1/2 तो 2 1 से ही 3/4 2 बन गया है। सारी सब्जियाँ इसमें 2 1 1 है। अन्य सब्जी में है आधा है, 3/4 1/4 मिलके 1.5 हो गया। फिर फल में है 1/4 1 और 1/4 1.5 हो गया, मतलब 1.25 1.5 हो गया। शक्कर का देख लें 2 3 4 5 4 4.5 5 6 इकाई होगी। फिर तेल घी की जो मात्रा लेंगे 1 आधा प्लस 1 ये इसकी इकाई। तो ये 3 सारणियों का निर्माण आप लोगों को करना होता है, ठीक है। आप लोग इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे।